हेलो एवरीवन, मैं पूजा जसवानी अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टुडे आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। बट आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं ऐसे कुछ यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस जो आपको बहुत काम आएंगे जब आप बोलेंगे उफ आई फॉरगेट दिस। जब आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हर बार इंग्लिश में एक जैसे क्यों बोलना? I forget my pen, I forget about the meeting, I forgot about your call, I forget to call you। तो इन सब घिसे पिटे पुराने सेंटेंसेस से आज हम कुछ न्यू सेंटेंसेस सीखेंगे। So today in this video we will see some useful English phrases to say when you forget something. Lost your train of thoughts means forget what you were thinking right in the middle of thinking about it। कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि आप बोलते बोलते सडनली कुछ भूल जाते हैं, फिर आप ऐसा रिएक्ट करते हो कि अरे मैं क्या कह रही थी, मैं तो भूल गई। तो उसे कहते हैं लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स। यस, यानी कि बोलते बोलते कोई चीज़ भूल जाना या फिर आप कोई चीज़ सोच रहे हो तो वो चीज़ भूल जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स, व्हाट वॉज आई टॉकिंग अबाउट। मैं बोलते बोलते भूल गई मैं क्या बात कर रही थी। नेक्स्ट, स्लिप वंस माइंड, यानी कि एकदम से कोई चीज़ भूल जाना। दैट इज फॉरगेट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी लॉकडाउन के दिनों में सभी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि घर पर ही काम, तो इसमें हमारी मीटिंग्स हम भूल जाते हैं। सुबह से याद थी कि मेरी मीटिंग 5 बजे है, बट सडनली क्या हुआ, मैं कंप्लीटली भूल गई कि मेरी मीटिंग 5 बजे थी। इट जस्ट स्लिप्ड माई माइंड। For example, sorry I forget about your birthday, it totally slipped my mind। Sorry, मैं आपके जन्मदिन के बारे में भूल गई, ये मेरे दिमाग से पूरी तरीके से निकल गया। Next, be on the tip of one's tongue। कभी कभी हम बात करते करते ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे याद है, मैं बस मेरे मुंह में नहीं आ रही है, मुझे बोलते नहीं आ रहा है। हाँ। When you can't remember something at a particular moment, जब आपको कोई चीज़ पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी समय पर याद नहीं आ रही है तो वहाँ पर हम ये फ्रेज यूज़ करेंगे कि इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेल हिज नेम, आई नो हिज नेम इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। टिप ऑफ माई टंग का मतलब ही ये होता है कि जब कोई चीज़ बिल्कुल सामने, टिप मतलब सामने और टंग मतलब आपकी जीभ, तो जब कोई चीज़ आपके जस्ट सामने आप बोलते बोलते भूल जाते हो, स्किप हो जाती है, आपको बोलते नहीं जम रहा, पर आपको पता है कि वो चीज़ आपको पता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टिप ऑफ माई टंग। नेक्स्ट, रिंग अ बेल, सडनली कोई चीज़ स्ट्राइक होना। समथिंग इज़ फैमिलियर बट यू कांट कम्प्लीटली रिमेंबर इट। रिंग अ बेल का थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग भी होता है, सडनली याद आना माइंड में, या फिर कोई बोलता है कि चलो मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ, ऐसा हुआ था। जब भी माइंड सडनली ब्लैंक हो जाना, ये सब कुछ भूल जाना बिल्कुल, और फिर वहाँ पे कोई चीज़ आपको कोई बोले तो बोलते हाँ मुझे याद आ गई, तो वहाँ पे रिंग अ बेल, वहाँ पे आपकी दिमाग की घंटी बज जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दैट नेम रिंग्स अ बेल बट आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली वेयर आई हैव हर्ड इट बिफोर। वो नाम से मेरे दिमाग में घंटी बज रही है पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये पहले कब सुना था। गो इन वन ईयर एंड आउट द अदर, फॉरगेट समथिंग क्विकली। फ्रेंड्स, ऐसा आपके साथ हुआ होगा जब आप कुछ बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो और सडनली आपके पास कोई आता है और अपनी कोई भी बात बोलता है तो आप सुन के हाँ ऐसा कर देते हो। आप एक कान से सुनते हो और दूसरे से निकाल देते हो, तो वहाँ पे ये फ्रेज यूज होता है गो इन वन ईयर एंड आउट द अदर, यानी कि एक कान से अंदर और दूसरे कान से बाहर, बिल्कुल आपने ध्यान नहीं दिया, और फिर वो बात जब बाद में निकलेगी तो आपको सुनना पड़ेगा, मैंने तो तुम्हें बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाई आई टेल हिम एनीथिंग, इट जस्ट गोज इन वन ईयर एंड आउट द अदर। कई बार आपको फ्रेंड्स आपके गुस्सा करते होंगे कि मैं उसे बोलती ही क्यों हूँ, वो तो एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। नेक्स्ट, रिफ्रेश वंस मेमोरी, किसी को कुछ याद कराने में हेल्प करना। हेल्प समवन रिमेंबर समथिंग, किसी को कोई चीज़ हम जब याद करवाते हैं तो वहाँ पे ये फ्रेज यूज होता है। जैसे कि आप कुछ भूल गए तो आपका फ्रेंड बोलेगा कि लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी,
चलो मैं तुम्हें ये चीज़ याद करवाता हूँ, तुम ये भूल गए। या फिर आप भी किसी को बोलते हो मुझे थोड़ा याद करवाओ ना, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे ये फ्रेज यूज़ होता है कि रिफ्रेश योर मेमोरी और रिफ्रेश वंस मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यू रिमेंबर वॉट यू सेड, लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने क्या कहा था? चलो मैं तुम्हें याद करवाता हूँ। नेक्स्ट, हैव अ सीनियर मोमेंट। When you can't remember something simple because you are getting older. कभी कभी एज के साथ आपने देखा होगा ओल्ड एज पर्सन्स को भूलने की आदत सी होने लगती है, वो छोटी छोटी बातों को भूलने लगते हैं, बहुत सी सिंपल सी चीज़। कभी कभी तो वो ये भी बोल जाते हैं कि उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया है। तो बिकॉज ऑफ देयर सीनियर मोमेंट, वहाँ पर ये फ्रेज यूज होता है हैव अ सीनियर मोमेंट, यानी कि अगर वो कोई चीज़ भूल रहे हैं, वो क्यों भूल रहे हैं? वो अपनी एज के कारण भूल रहे हैं। सो देयर वी विल यूज अ फ्रेज हैव अ सीनियर मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस जस्ट अ सीनियर मोमेंट और एम आई लूजिंग माई मेमोरी? क्या ये मेरी सीनियर मोमेंट के कारण है या मैं अपनी याददाश्त खो रही हूँ? फ्रेंड्स, होप आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा। कैसा लगा अपनी प्यारी प्यारी कमेंट्स के साथ जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।